2 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद सब कार्यकर्ता विधानसभा के सब बैठ के जो भी निर्णय लेंगे वो करेंगे। अगर आला कमान हमारे को कोई प्रदेश में है ऐसी कोई करते हैं तो बिल्कुल हम साथ में, पार्टी के वैसे सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ये कहा है सब कार्यकर्ताओं से राय करी। उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, पार्टी का जो निर्णय है, लेकिन हमसे प्रदेश नेतृत्व तो बात करें। हमने खुल के ये मांग रखी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पे विचार किया जाए। नाथद्वारा में भाजपा के बागी दावेदारों ने 2 दिन का फिर दिया समय, गुस्सा हुआ कम। नाथद्वारा विधानसभा में भाजपा द्वारा विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिए जाने के बाद जिस तरह से नाराज दावेदार लक्ष्मण सिंह झाला और योगेंद्र सिंह चौहान ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, साथ ही योगेंद्र सिंह चौहान और लक्ष्मण सिंह झाला ने 27 अक्टूबर को कई लोगों के इस्तीफे देने की चेतावनी दी थी। लेकिन आज फिर से उनकी एक बैठक, कार्यकर्ताओं की बैठक रंगुड़िया भेरोजी कोठारिया में आयोजित हुई। बैठक के दौरान उनके तेवर कुछ नरम दिखे और कहीं न कहीं वे अब फिर से पार्टी लाइन से जुड़ने और पार्टी के साथ कार्य करने की बात कह रहे हैं। लेकिन एक शर्त उनकी यह मुख्य रूप से है कि अब वे कहीं न कहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी या प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उनसे बात करेंगे तो वे सहमत हैं, तो वे पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और मौजूदा जो प्रत्याशी हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं कि उनके साथ वो समर्थन देने को तैयार हैं। इस तरह आप देख सकते हैं जिस तरह उन्होंने पहली मीटिंग में जिस तरह के तेवर दिखाए थे, जिस तरह का आक्रोश दिखाया था, वो आक्रोश अब कहीं न कहीं कम पड़ गया है। जिस तरह के उन्होंने दावे किए थे 27 अक्टूबर को नाथद्वारा शहर में हजारों कार्यकर्ताओं एकत्रित होंगे, 10,000 कार्यकर्ता के इस्तीफे होंगे, इस तरह की बात लक्ष्मण सिंह झाला ने कही थी। चौहान ने बताया था कि वे अंतिम तौर पर निर्णय 27 अक्टूबर को लेंगे और उस दिन वे ये तय कर लेंगे कि क्यों नामांकन दाखिल करेंगे, कब नामांकन दाखिल किया जाएगा। लेकिन आज जब मीटिंग हुई तो उसमें नामांकन दाखिल करने की बात नहीं हुई, बल्कि ये बात हुई थी कि अब मुख्य रूप से पार्टी हाईकमान के शीर्ष नेता उनसे संपर्क करें तो वे विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ चुनाव में समर्थन देने को तैयार हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि योगेंद्र सिंह चौहान और लक्ष्मण सिंह झाला अब कुछ नरम पड़े हैं, पार्टी से वार्ता करने को तैयार हैं। आज जो ये बैठक रखी गई है, प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ फैसला इसमें से निकला है? सभी कार्यकर्ताओं का जो बैठ के हमने विचार किया है तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कहा कि अगर आला कमान हमारे को कोई प्रदेश में है ऐसी कोई करते हैं तो बिल्कुल हम साथ में, और पार्टी के वैसे सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है, आप दोनों तो प्रदेश के अंदर पद मांगने की जो कार्रवाई चल रही है, अगर उसमें आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? 2 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद सब कार्यकर्ता विधानसभा के सब बैठ के जो भी निर्णय लेंगे वो करेंगे। नहीं तो आपकी मांग के अंदर क्या क्या है कि आपने ये मांग मांगी, अगर पद मिलेगा किस पद का मांग मांगी और क्या है? नहीं, कार्यकर्ता की मांग है, कार्यकर्ता मांग करेंगे। मैं किस पद की मांग करूं? आज मैं चाहे प्रत्याशी बना नाथद्वारा विधानसभा का, दावेदार बनाने वाला कोई मैं अकेला थोड़ी हूँ क्या? जनता है, कार्यकर्ता के दम पे हम बोलते हैं। बाकी हम यूँ कह दूँ मैं विधायक हूँ, साथ में कोई नहीं हो तो मतलब क्या है उसका? प्रत्याशी बनने के बाद जो है आपसे मिलने कोई आया है, कोई आपसे बैठक ली गई है, किसी तरीके की कोई चर्चा हुई है तो उस बारे में? फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, पर अभी तक ऐसा कोई मिलने आया नहीं है। न्यूज़ राजस्थान थोड़ा दिनेश जी पीछे, क्या कुछ निर्णय निकला है? ये सवाल आप कार्यकर्ताओं को पूछते सबसे अच्छा होता है। आप बताइए तो ठीक रहेगा। चाल दी निर्णय ये हुआ, कार्यकर्ताओं की ये डिमांड है, कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है। हर पंचायत से 10-10 कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया है, पूरी नाथद्वारा विधानसभा की 55 पंचायतों से हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है और हमने ये कहा है, सब कार्यकर्ताओं से राय करी। उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, पार्टी का जो निर्णय है, लेकिन हमसे प्रदेश नेतृत्व तो बात करें या हमारे राजस्थान के प्रभारी वो बात करें।
सुबह परवरी जी का फ़ोन आया था। अब हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि हम दोनों भाई, कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो हमें प्रदेश नेतृत्व में जगह दे, प्रदेश की कार्यकारिणी में जगह दे। हमारी जो पंचायत समिति हैं तीनों में ये लोग दखलंदाजी नहीं करें। हमने खुल के ये मांग रखी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पे विचार किया जाए, ये कार्यकर्ताओं की बात है। योगेंद्र सिंह चौहान व लक्ष्मण सिंह झाला द्वारा उस दिन यह स्पष्ट तौर से कहा गया था कि अगर 3 दिन में पार्टी निर्णय नहीं लेती है, टिकट नहीं बदलती हैं, तो वे फिर 27 अक्टूबर को फिर यहाँ हजारों की तादाद में उनके समर्थक एकत्रित होंगे, कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और उस दौरान ये तय कर लेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज 27 अक्टूबर को फिर से सभी कुछ कार्यकर्ता एकत्रित हुए, लेकिन फिर भी यह निर्णय नहीं कर पाए कि कौन निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, कौन नामांकन दाखिल करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं किया है। और 2 दिन का और अल्टीमेटम पार्टी को दिया गया है कि शीर्ष नेतृत्व अब उनसे अगर बात करेगा तो वे विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में उनका समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका पार्टी में मान सम्मान होना चाहिए, उन्हें पार्टी में कोई पद मिलना चाहिए, तभी वे समर्थन देंगे। हालांकि कौन से पद की उन्हें आकांक्षा है, कौन से पद वे प्रदेश नेतृत्व प्रदेश स्तर का कौन सा पद चाहते हैं पार्टी में, यह जब सवाल मीडिया कर्मियों द्वारा उन्हें किया गया तो उन्होंने कहा कि यह तो कार्यकर्ताओं की मांग है और कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहा था कि वे दावेदारी करें। कार्यकर्ताओं के आधार पर उन्होंने तो ये भी कार्यकर्ताओं को पूछे थे। इस तरह से उन्होंने एक तरह से यू टर्न की स्थिति अब फिर से आ गई है। एक तरह से उनके जो तीखे तेवर थे वो काफ़ी नरम हो गए हैं और अब पार्टी हाईकमान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह से वार्ता होने पर वे अपने यू टर्न लेने को तैयार हैं। कहीं न कहीं मौजूदा जो प्रत्याशी हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ को समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे उसके बाद जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद सांसद दिया कुमारी का पुतला लेकर वो बाहर निकले, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनके नारेबाजी करके उनकी एक सांकेतिक तौर पर उनकी अर्थी निकाली गई और उसके बाद उसे आग के हवाले करते हुए आक्रोश व्यक्त किया, नारेबाजी भी की गई और कहीं न कहीं सांसद दिया कुमारी के प्रति काफ़ी नाराज़गी कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की है। ये बैठक हुई, बैठक में कार्यकर्ता भी आए, समर्थक भी आए और उन्होंने ये दावा किया है कि ये पूरे नाथद्वारा विधानसभा से लोग हैं, नाथद्वारा के प्रत्येक ग्राम पंचायत से कार्यकर्ता आए हैं और एक बार फिर से पार्टी को हम मौका देते हैं, शीर्ष नेतृत्व को मौका देते हैं कि वे 2 दिन में विचार कर लें, नहीं तो फिर वे फिर निर्दलीय चुनाव का निर्णय ले सकते हैं। अब ये जिस तरह की पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में जिस तरह से उनके तेवर कम हुए हैं, आक्रोश उनका कम हुआ है, तो इससे लग रहा है कि वो अब धीरे धीरे आने वाले समय में विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ हो जाएंगे और मुकाबला फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाला है। खैर, इसमें आने वाले समय में, आने वाले दिनों में और क्या बदलाव होते हैं वह भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।